नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका के बीच जब युद्ध छिड़ा, अमेरिका प्लस इजराइल आप कह सकते हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं, तो उसके बाद जो सबसे भयावह घटना हुई थी वो मिनाब में हुई, जब मिनाब के एक स्कूल पर अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल दागी और वहां 170 अबोध मासूम बच्चे 10 साल, 8 साल, 7 साल, 9 साल के मारे गए। और फिर असली युद्ध की विभीषिका दुनिया ने देखी जब पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस तबाह कर दिए गए। और ये तबाह कर दिए गए मैं नहीं कर रहा हूं, ये अमेरिका के तमाम मीडिया हाउसेज की रिपोर्ट थी। सीएनएन से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक ने सैटेलाइट इमेज और तमाम जो वहां की बेसिस से रिपोर्ट कलेक्ट की थी, उसके आधार पर बताया था कि कोई बेस नहीं फंक्शनल रह गया था, करीब करीब सारे बेस तबाह कर दिए थे। फिर ट्रंप की सेना ने बड़ी गलती की है। ईरान बार बार टेररिस्ट आर्मी कहता है, तो अब लगता है कि बिल्कुल वो सही कहता है, बिल्कुल दुरुस्त कहता है। मिनाब के स्कूल के बाद कल जो हमला हुआ है वो हमला हुआ है अहवाज शहर में शहीद बाघाई चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल पर। उसके बगल में मिसाइल गिरी, अस्पताल से बस बिल्कुल, मतलब अस्पताल की बिल्डिंग को हिट नहीं की। यही शुक्र था, यही गनीमत रही। 211 बच्चे वहां से शिफ्ट किए गए। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के आसपास की गलियों में जाकर के बैठ गए। जो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे थे, आईसीयू में, सीसीयू में, वो बच्चे अब सिर्फ हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में बिल्डिंग पर मिसाइल नहीं गिरी तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो आईसीयू सीसीयू में बच्चे हैं, बाकी सारे बच्चे परिवार वाले उनके लेकर के कि अपने बच्चों की जान बचाओ। एक तो वैसे ही कैंसर का चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल था। और ये अमेरिका कहता है कि हम आईसीसी को खत्म कर देंगे, दुनिया भर में जो देश नहीं साथ आएगा उसको भी हम सबक सिखा देंगे। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को क्यों खत्म करने के लिए बेताब है? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अमेरिका और इजराइल जैसे आतंकी युद्ध अपराधी इनको चिन्हित करता है। अगर हमारे इस बयान से हमारे देश में बैठे हुए कुछ अमेरिका और इजराइल के पिट्ठुओं को बुरा लगता है तो लगता रहे, मानवाधिकार सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। हर देश में उस देश के तमाम कानून नियम अलग हैं, लेकिन मानवाधिकारवादी और मानवाधिकार सर्वोच्च पायदान पर रखा जाता है। स्कूल में बच्चों के छोटे, अस्पताल में कैंसर हॉस्पिटल बच्चों, वहां पर हमले ये शैतान भी जस्टिफाई नहीं करेंगे, इंसान तो बहुत दूर की बात है। और जस्टिफाई करने वाले वो शैतानों के भी आका होंगे। अब जस्टिफाई करने वाले अपना तय कर ले कि कौन कौन जस्टिफाई करना चाहता है इसे। खैर, इस सबके बीच ईरान का रिटेलिएशन अब और भयावह होता जा रहा है, क्योंकि इस हमले के बाद आईआरजीसी और भी आग बबूला है। और खबर 12 जुलाई के बाद की 2 सैटेलाइट इमेज के आधार पर है और उसको ईरान की तरफ से जारी भी किया गया है। जिस होटल में अमेरिकी सैनिक दुबके हुए छिपे हुए बैठे थे, यही अमेरिकी बेसों की एक्चुअल कंडीशन बताने के लिए पर्याप्त है। कहीं पर भी सैनिक होटलों में नहीं रहते हैं कि रेडिसन ब्लू में और ताज में बैठे हैं सैनिक। बेस इसीलिए होते हैं, बेस पर उनकी रिहायशी फैसिलिटीज होती है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते हैं। बेस छोड़ करके होटल्स में बैठे हुए हैं, और जिस होटल में ये सैनिक छिप के बैठे थे उस होटल पर मिसाइल गिराई। हालांकि सैनिकों को उसमें नहीं, मतलब जान माल का नुकसान किया है, लेकिन उस होटल से तबाही की तस्वीरें सामने आई। और इस सारे घटनाक्रम के बीच ट्रंप के एक सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका नहीं जीतेगा, यूएस नहीं जीतेगा। ट्रंप के ही एक सुरक्षा मंत्री। लाइए भाऊ आपको दिखाएंगे खबर। स्वागत है भाऊ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल ताजा अपडेट बता दूं। अभी का अपडेट है
कि जॉर्डन में 8 मिसाइलें गिराई हैं, 8 मिसाइल जॉर्डन में जो है ईरान ने दागी हैं। अब आते हैं एक एक हेडलाइन पर। लाइए हेडलाइन लाइए। मिडिल ईस्ट में जंग और भड़की, अमेरिका ने 5वें दिन फिर दागी मिसाइलें, ईरान ने भी किया जोरदार पलटवार। अब चलते जाइए, जितना तेजी से चलेंगे समय बचेगा। हमलों के बाद ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि अहवाज शहर के 4 इलाकों और बंदर अब्बास, अहवाज वही है जहां पर कैंसर हॉस्पिटल पर हमला हुआ, बंदर अब्बास पर भी हमला हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने दावा किया कि अहवाज के एक अस्पताल के पास हमला हुआ जहां बच्चों के कैंसर का इलाज होता है, जिसके बाद अस्पताल खाली करना पड़ा। ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने कहा कि ईरान की सुरक्षा होर्मुज में उसकी व्यवस्था बनाए रखने पर निर्भर है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। कुवैत ने कहा कि उसने बुधवार को ईरान से आई 4 मिसाइलें और 21 ड्रोन रोक दिए। इसमें नुकसान हुआ पर कोई घायल नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान जल्द हार मान लेगा और वह समझौता करने के लिए बेताब है। इसके तो बयान को बोलने में हमको भी शर्म आने लगी है। ईरान की नई चेतावनी, होर्मुज के बाद लाल सागर भी बन सकता है जंग का नया मोर्चा। हमने कहा था इसको शायद परसों के कार्यक्रम में। देखिए आज IRGC उस बात पे आ गई। परसों IRGC का स्टेटमेंट नहीं था, हमारा एनालिसिस था कि लाल सागर, बाबल मंदिर और एडन, ये पूरा का पूरा युद्ध के चपेट में आ सकता है। अब IRGC ने भी बोल दिया। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका के हमले जारी रहे तो संघर्ष होर्मुज से आगे बढ़कर लाल सागर तक फैल सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक इससे हूती विद्रोहियों के जरिए एक और अहम वैश्विक समुद्री मार्ग पर खतरा बढ़ने की आशंका है। आगे चलिए। परसों के कार्यक्रम में सब आप देखोगे तो सारा ये हमने इस पे चर्चा की थी। बहरीन और कुवैत में US के ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमले किए। अमेरिका द्वारा ईरान पर दोबारा नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने और हवाई हमले तेज करने के बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया। जॉर्डन ने भी कहा कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाली मिसाइलों को मार गिराया है। और आगे चलिए, लाइए फटाफट लाइए। ईरानी सैन्य कमांडरों और आधिकारिक मीडिया प्रेस टीवी के जरिए जो बयान सामने आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि यह जंग अब किसी भी हद तक जा सकती है। ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहेबी ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है। चलिए, IRGC ने कहा कि अमेरिका यह समझने की भूल कतई न करे कि वह इस संघर्ष को अपनी मर्जी से खींच सकता है और इसे एक वॉर ऑफ एट्रिशन यानी थका देने वाले लंबे युद्ध में बदल सकता है। ईरान के मौजूदा सैन्य ऑपरेशन पूरी तरह से खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी आक्रामक सैन्य बुनियादी ढांचों और ठिकानों को नस्तनाबूद करने पर केंद्रित है। यह काम पूरा होते ही हमारा अगला विनाशकारी चरण शुरू होगा। यानी जो अभी देखिए फेज यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण था, इसको आप लगे रहने दीजिए, हटाइएगा नहीं। क्या कहा कि अभी हमारा जो फर्स्ट फेज चल रहा है इसमें ईरान के सैन्य बेस हम उनको पंगु कर रहे हैं, जो कई बार हम चर्चा में कल परसों से भी कह रहे हैं कि उनके आंख कान कान पे धमाका कर दो, आंख फोड़ दो, वो काम पे भी लगे हुए हैं। इसके बाद अगला जो फेज है, जो असली फेज, वो उसके बाद शुरू होगा। ये ईरान के IRGC कमांडर का कहना है। अमेरिकी हमलों में 35 की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा घायल हैं। देखिए ईरान की तरफ से अपडेट की आप बात करते हैं, ईरान खुद बता रहा है, अमेरिका नहीं बता पा रहा, ईरान बता रहा है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। चलाइए ऊपर, जब तक 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात केसमदीप, बंदर अब्बास, सिरिक, चाबहार, कोनारक, रास्क और अहवाज समेत कई इलाकों में धमाके हुए। चाबहार में तो जो भारत का पैसा लगा वो पूरा तबाह कर चुका है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। अहवाज के एक अस्पताल में भी हमला हुआ, वो भी चपेट में आया, उसे खाली करवाया गया। रिपोर्ट में अस्पताल के बच्चों के कैंसर वार्ड को नुकसान पहुंचने की भी बात की गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े जो हैं उसके मुताबिक 35 मौतों की और 300 से ज्यादा घायलों की पुष्टि हुई है। वहीं ईरान ने कहा है कि उसके जवाबी हमले भी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जारी हैं। आगे चलिए।
एंडी मेस्क में MQ-9 ड्रोन मार गिराया। MQ-9 रीपर जो सबसे महंगा ड्रोन है और सबसे अत्याधुनिक बताता है अमेरिका दुनिया का इसको। IRGC ने दावा किया है कि उसने दक्षिण पश्चिम शहर एंडीमेस्क में ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रीपर को मार गिराया है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक IRGC ने कहा कि उसकी एरोस्पेस फोर्स की नई एयर डिफेंस प्रणाली ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया है। हालांकि इस दावे की अमेरिका की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जहां पर अमेरिका का दावा आता है तुरंत नीचे लिख लेते हैं सब ये मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN से ज्यादा यहीं पे डरते हैं जो लिखते हैं कि वहां वो अमेरिकन बैठ के सब बता देते हैं, पोल खोल देते हैं, यहाँ पे आखिर नीचे लिख देते हैं। आगे चलो भैया। Iranian air defense system have shot down US Air Force MQ-9A Reaper drone over the city of Endemsk, खुजस्तान प्रोविंस, ईरान। ये IRIB का ऑफिशियल हमने दिखा दिया जो अभी आपको दिखाया था। IRIB का ऑफिशियल अगला स्टेटमेंट, US फोर्सेज अटैक्ड एरियाज नियर अहवाज शाहिद बगाई हॉस्पिटल, जो कैंसर हॉस्पिटल, which treats children with cancer. The facility is being temporarily evacuated following the strike. Families have moved into the street to ensure their children's safety. और आगे चलिए, लाइए अगला लाइए। ये स्टेटमेंट गालिबाफ का पूरा आपको दिखा दें। गालिबाफ का स्टेटमेंट, टुडे आवर नेशनल सिक्योरिटी लाइज इन मेंटेनिंग इरानियन एग्रेशन ओवर द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। वी आर नाइदर अवॉइडिंग नेगोशिएशंस नॉर अफ्रेड ऑफ वॉर। An agreement is meaningful only when its terms are valid and enforceable. If Iran does not derive benefits from the deal, we see no reason to adhere to it. We never welcome war, but must always be prepared to fight for our national security. Alongside this, we must utilize diplomacy and negotiation to achieve and stabilize our national interests. और आगे चलिए, इसके बाद रुकेंगे, एक अगला दिखाइए। ये देखिए, इसी पे रुकेंगे हम, भाव के पास चलेंगे। Satellite images before and after the July 12 missile and drone attacks on US support forces in Duqm, Oman, ये ओमान का शहर है, so that US forces were using the Crown Plaza Hotel for accommodation. ये क्राउन प्लाजा होटल हमारे यहाँ भी आपने सुना होगा शहरों में, बड़े शहरों में। तो क्राउन प्लाजा ओमान के दुक में होटल है। इस होटल में, जिसमें आप देख सकते हैं, आप दाहिने देखिए और बाएं देखिए, दोनों सैटेलाइट इमेज में इस तबाही फर्क नजर आ जाएगा। इस होटल में दुबके हुए बैठे थे अमेरिकी सैनिक, और बताया जा रहा है कि हम पीट रहे हैं। ट्रंप क्या कहता है, हम पीट रहे हैं, बहुत जोर जोर से पीट रहे हैं। भाऊ, कैंसर हॉस्पिटल से लेकर के और इस होटल तक की कहानी, ये युद्ध का ताजा अपडेट। युद्ध का अमेरिका का हमेशा अमानवीय चेहरा रहा है आशीष। चाहे अमेरिका का हिरोशिमा नागासाकी का वो अमानवीय चेहरा सामने रखो, या उन्होंने जो वियतनाम में किया ज्यादती वो सामने रखो, या इराक में जो लेटेस्ट किया वो सामने रखो, इनका हमेशा अमानवीय चेहरा रहा। और ये खुद ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, उसे जस्टिफाई करते हैं इन लार्जर इंटरेस्ट। जितना ह्यूमन राइट वायलेशन इराक में किया अमेरिका ने और जस्टिफाई करने का प्रयास किया केमिकल वेपन से, वही एक विद्रूप चेहरा अब ईरान के युद्ध में दिखाई देता है, जो पहले बच्चों के उस पे बम गिराया और कितने बच्चे मर गए एक साथ छोटे। फिर पहले तो मना किया कि हमारा नहीं है, फिर बाद में जब सैटेलाइट इमेज से वो डेब्रिस दिखा जिसमें बाकायदा यूएस के मिसाइल है, मिसाइल का जो मलबा गिरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ गलती से हुआ है। अब ये पता है कि वहां कैंसर हॉस्पिटल है, फिर भी हॉस्पिटल पे आप हमले कर रहे हैं, आप सिविलियंस पे हमले कर रहे हैं, और जिसको आप विश्व के लिए सबसे ज्यादा डेंजर जोन है ईरान विश्व के लिए घातक है, वो ईरान हमेशा हमला करने के पहले
जनता को सूचित करता है कि हम इस एरिया में हमला करने जा रहे हैं, आप कृपया इस टारगेट से दूर रहें। तो अमेरिका का तो हमेशा अमानवीय चेहरा सामने आया है, उसने कभी मानवीयता उसके चेहरे में नहीं दिखी। अमेरिका और अमेरिकन लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, और खुद के सिवा उनको कुछ दिखाई नहीं देता। यूज एंड थ्रो उनकी बहुत पुरानी पॉलिसी है। जो देश उनको समझ गए वो उनका उपयोग करते हैं। जो देश इसलिए महिमा मंडित होती कि अमेरिका ने हमको दोस्त कहा, वो बर्बाद हो जाते हैं। भारत हो ही रहा है। अमेरिका जिसके पास इतना सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इतना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होती है, इसके बावजूद आप ये कहोगे कि हमने गलती से मार दिया। ऐसी गलती कैसी हो सकती? स्पेसिफिक टारगेट के रखा है। उसने आज तक कभी गलती से कहीं किसी को नहीं मारा। उनने बोला, उसी टारगेट को हिट किया। उनका इतना टारगेट प्रिसिजन हो सकता है, आपका कैसा नहीं हो सकता? सवाल ये है। ये तो किस्मत अच्छी थी कि उस हॉस्पिटल में गिरा नहीं। टारगेट हॉस्पिटल ही था आशीष, और फिर कहो गलती से हो गया। ताकि पीड़ित करो, लोगों की कमर तोड़ो। मेडिवल पीरियड में जब आक्रांता आते थे तो क्या करते थे? वो लूटपाट करते थे। आपके जो आस्था के प्रतीक है उनको तोड़ते थे ताकि आप हतोत्साहित हो जाओ, और फिर महिलाओं की इज्जत लूटते थे ताकि आप पूर्ण रूप से टूट जाओ मानसिक रूप से। बच्चों की हत्या करवाना, बच्चों के टारगेट्स करना। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ईरान और अमेरिका में देखा जाए तो मुझे आज भी ईरान का चेहरा साफ सुथरा दिखता है। हाँ है, ईरान ने कोई कोई डाउट। मानव अधिकार का अभी तक उल्लंघन नहीं किया। ईरान जो बोलता है वो करता है। हमारे यहाँ ईरान के राजदूत के ऑफिस से किसी को बुलाया गया था बाकायदा डांट पिलाने के लिए कि आपने कैसे किया। उन्होंने अभी तक, भारत सरकार ने ये रिलीज नहीं किया कि ईरान ने क्या स्टेटमेंट दिया उस पर। हाँ। कल भारत की वायु सीमा में कोई घुस जाए तो भारत के एयरफोर्स तो उसको वापस खिदड़ेगा, और अंदर आ गया तो उसको टारगेट करेगा, हिट करेगा। तो आज का अपडेट मैं बता दूं आपको, जो वैकल्पिक रास्ता कह के अमेरिका जिधर से जहाजों को धक्का दे रहा था कि इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, आज की रिपोर्ट है मैरीटाइम जो रिपोर्ट आती है कि उस रास्ते का इस्तेमाल सबने बंद कर दिया। जो 2-4 निकले थे और भोगे कोई हैं, नहीं। सबने बंद कर दिया उस रास्ते का इस्तेमाल। मुझे एक बात बताओ ना, मैं खड़ा हूं गली के बाहर लट लेके, मैं आपको आवाज दे रहा हूं, आओ गली के अंदर से आओ, मैं बैठा हूं इधर, मैं मारूंगा किसी ने कुछ किया तो। अरे लेकिन गली में लोग, जो लोग डंडे लेके बैठे उनसे तो बचाओ। उनसे बचाओ। गली के मुहाने पे खड़ा हूं मैं तलवार लेके, अरे तुम आज गोली मार दूंगा मैं, आ जाओ उधर से। अरे भाऊ कैसा आएंगे? वो गली में जो लोग बैठे हैं उनसे बचाओ ना पहले। उनसे बचना मुश्किल है, गली के बाहर आने के बाद तो चले जाएंगे। असली खतरा गली में है। गली में है वही है तो एक आध ने बोल भी दिया, नहीं नहीं, अरे भाऊ को जानते नहीं हो, बहुत दमदार आदमी है, वो मार खा के वापस चला गया। बाकी लोग बोले क्या बहुत मारा? अरे भाऊ बहुत मारा बोले अंदर। और वो भाऊ ने क्या किया? अरे भाऊ वही बोलता था, आओ आगे, मैं हूं ना, आओ आगे। अरे आगे आते आते तो लाश चली जाती मेरी, मैं तो भैया पीछे आ गया। यही हमको पता था, यही होना है। कोई कमर्शियल व्हीकल रिस्क नहीं लेगा, बोलेगा भाई हारमुज पे ही नहीं जाएंगे, धंधा किसी जगह कर लेंगे, काय को जहाज हिट करेंगे। कौन देता है वो जहाज का पैसा? कौन दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कुछ कंपनी तो ने दबा आए के भी प्रीमियम जो बढ़ाया कुछ है। निकलने की कोशिश किए, वो अमेरिकन दबाव में किए, कुछ निकलने की जो कोशिश किए हैं, जो है नहीं भाई, घुटना क्यों टेपू टाइप भारत के ने थे। अल्टरनेटिव रूट क्यों लिया? जब ईरान ने भारत को पैसे दिया था, भारत के जहाज ने वो रूट क्यों नहीं लिया? अमेरिका गुस्सा हो जाएगा। चलिए आगे चलाइए, आगे आगे चलिए, अभी काफी बचा है। प्रोविंशियल एक एयरपोर्ट पर भी बम गिरा है,
वो भी अपडेट देखिए। सारा ये ईरान में जो हमले हो रहे हैं, ईरान उसके भी अपडेट दे रहा है। आज हम इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आए कि दर्शकों को लगता है कि नहीं सारा वो है जो अमेरिका पे हुआ, ईरान अपने यहाँ का भी सब बता रहा है। अस्पताल बताया, ये देखिए, अ प्रोविंशियल ऑफिशियल इन सेमनान has confirmed that enemy projectile hit the local airport, which was the source of blast noises reported across the city earlier. Authorities have verified that the strike caused no casualties or injuries. ये सेमनान प्रांत जो है, वहां सेमनान के स्थानीय एयरपोर्ट पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ये कंफर्मेशन भी कौन दे रहा है? ईरान के सरकारी मीडिया दे रही है। आगे चलिए। As part of the 9th wave of Operation Thunderbolt, the Iranian army struck the communication infrastructure and fuel reserve of US forces at the Al Ajraq base in Jordan on Thursday, using कामिकाजे ड्रोन्स। शाहेद कामिकाजे, उसके अलग अलग ड्रोन्स हैं, जैसे मिसाइलें अलग अलग हैं। यूजिंग कामिकाजे ड्रोन्स रिटेलिएटिंग फॉर रिसेंट एनिमी होस्टाइलिटीज। ये अल अराज बेस जॉर्डन में है, उस पर कामिकाजे ड्रोन के जरिए बड़ा हमला किया, जिसमें जो फ्यूल रिजर्व था उसको उस पर अटैक हुआ और कम्युनिकेशन इंफ्रा पर अटैक हुआ। आगे चलिए। In a coordinated strike employing both missiles and drones, they successfully destroyed the CRAM early warning radar at the Ali Al Salem base and demolished the gathering point of US terrorist forces stationed there. जो अली अल सलेम बेस पर गैदरिंग पॉइंट है, उसे डिमोलिश कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया है। और सी रैम अर्ली वार्निंग रडार को भी अली अल सलेम बेस के अलग अलग बेसेज पर सब, अभी आपको मैंने एक कमांडर जो ब्रिगेडियर ने बोला था वो उससे आपको रिलेट करिए कि अभी हम उस चरण में है जहां पर सभी बेसेज पर इनके जो इनका मतलब मुख्य कवच है, वो सब कवच कुंडल हमें भी नष्ट कर रहे हैं। आगे चलिए। In another wave of attack, Iranian drones targeted communication system, Super Hawk radar installation, and Patriot air defense system at Sheikh Issa Air Base in Bahrain. शेख ईसा एयरबेस अभी 5th फ्लीट पे कर रहे थे, अब शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया है और यहाँ का भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने उड़ाया है। हॉक रडार इंस्टॉलेशन, जो सुपर हॉक, और कम्युनिकेशन सिस्टम। The army said the base had already sustained significant damage in previous drone and missile strikes. जो पहले मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक हुए थे उसमें भी यहाँ पर पर्याप्त तबाही हुई थी, लेकिन अब उसको और जो है वहां पर तबाही और ज्यादा हुई है और ज्यादा करने की कोशिश की है ईरान ने। अकॉर्डिंग टू द आर्मी, अल्स ड्रोन्स, अब तीसरा साहेब कामे और अल्स, उसके बाद अल्स ड्रोन्स struck US radar systems, Patriot air defense batteries, and fuel storage facilities at Ali Al Salem Air Base in Kuwait. The Patriot system was responsible for protecting the base as well as US transport aircraft and MQ-9 drones. पैट्रियाट पर इसलिए हमला किया, पूरा डिटेल बताते हैं वो कि पैट्रियाट ही जो है इस बेस को बचाने का काम कर रहा था और यूएस एयरक्राफ्ट और MQ-9 यहीं से संचालित भी किए जा रहे थे और ये पैट्रियट बचा रहा था। आगे चलिए। अब इस पे हम चलेंगे अगले सवाल पर। नहीं मिलेगी जीत, ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख ने अमेरिका को चेतावनी दी, ईरान को लेकर क्या कहा? आगे चलिए। ये पूर्व रक्षा प्रमुख है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चेतावनी दी है कि अमेरिका सिर्फ हवाई हमलों के भरोसे ईरान के साथ युद्ध नहीं जीत सकता। उन्होंने कहा, लगातार बमबारी करने से तेहरान का रुख बदलने की संभावना कम है। आगे चलिए। ये रक्षा मंत्री ट्रंप का ही रहा, ये भी नहीं कि बाइडेन का रक्षा मंत्री हो तो इसलिए विरोध कर रहा हो। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमलों को और तेज करने के लिए कहा है।
दोनों देशों के बीच बढ़ते युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना हुआ है। मार्क एस्पर ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि केवल सैन्य कार्रवाई से इस संकट का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। अब इससे महत्वपूर्ण बयान और क्या होगा भाऊ, इसी का रक्षा मंत्री जो पीट हेग्सेथ अब तो है, वो तो ले आया है नए टाइप का मजदूर, उससे पहले वाला एस्पर वो कह रहा है कि नहीं जीत पाएगा अमेरिका, सीधा सपाट, नो डाउट नहीं जीत पाएगा। आशीष जी, ये तो अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसके पहले इनके नेवल चीफ, इनके सैन्य के चीफ, इन सभी ने ये लाइन ली तो इनको निकाला गया। इस 28 फरवरी के वॉर के बाद कितने बड़े बड़े लोगों को निकाला गया पोस्ट से। क्यों निकाला गया? क्योंकि सबने कहा था कि ना हम वहां का सिस्टम चेंज कर पाएंगे, जो पॉलिटिकल सिस्टम बदलाव की आप बात कर रहे हैं। अयतुल्ला खोमेनी को आपने मार दिया, उससे ज्यादा कट्टरपंथी सत्ता में आ गए, और उससे ज्यादा बड़ा इस युद्ध ने, जो थोड़े बहुत लोग अंदर डेमोक्रेसी को लिए चाहते थे, वो लोग भी अब सीधा सीधा वर्तमान सरकार के साथ हो गए। ईरान अमेरिकन इस हमले की वजह से ईरान के सत्ता का जो केंद्र है उसका समर्थक कॉन्सोलिडेट हो गए सारे, पूरा ईरान कॉन्सोलिडेट हो गया और अपने अब नेतृत्व के पीछे खड़ा हो गया। नहीं तो इसके पहले थोड़ा बहुत वहां था, परेशानी थी। बिल्कुल थी। अब ये बात सारे विश्लेषक कह रहे हैं, ये बात मॉनिटरिंग सिस्टम है जो पूरे शिप का मूवमेंट मॉनिटर करता है, वो खुद कहता है कि एक शिप भी नहीं जा रहा है वहां से, आपका अल्टरनेट रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। तो होर्मुज पे कंट्रोल किसका है फिर? ईरान का है। और ये तब से कह रहा है कि अब वो फ्री हो गया, हमारा कंट्रोल है उस पर, आप आ जाओ, मैं हूं। मात्र मैं जीत गया बोलने से जीत नहीं होती ना आशीष, जीत को तब्दील होना चाहिए। इनका हाल वियतनाम से भी बुरा होगा, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, वियतनाम से भी बुरा होगा ईरान में। ईरान नेस्तनाबूद करने गए थे, ये अपने आप नेस्तनाबूद करेंगे। और ये पहली बार ईरान ने इनकी मुट्ठी खोल दी। जो अपने आप को सुपर पावर कहता था मिलिट्री का, वो जीरो साबित हो रहा है। एक ईरान 8-8 देशों से उस पर हमले हो रहे हैं, इजराइल हमलावर है और वो लड़ रहा है। इसके पहले सेक्शन में आपने ये जरूर कहा था कि रेड सी में अब फिर हुती एक्टिव होंगे और वहीं हार्मुज जैसा दूसरे जगह पे भी ब्लॉकेड होगा। और ये हम कितने दिनों से कह रहे थे आशीष जी? मुझे पता है 1 महीना पहले एक बार हमने हुती का जब जिक्र किया, तो बाब अल मंदेव का भी जिक्र किया था, और उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसा फंस सकता है मामला। उसके बाद जब सऊदी ने हुती पे हमला किया, तब भी हमने कहा कि ये गलत कर रहे हैं, ये दूसरी जगह एक और ओपनिंग खोलेंगे। कितना ट्रेड होता है, क्या होता है, सब हमने बता दिया। ये दिखता है, इतना तो कॉमन सेंस है। और आईआरजीसी ने बोल दिया कि हम दूसरा कितने हार्मुज पे लड़ोगे आप? एक हार्मुज पे लड़ोगे, मंदेव पे कर लड़ोगे, या 20% तेल निकलता है जाता है वहां पे, 12% व्यापार होता है। और यहाँ आपने ये नहीं मार्का है, यहाँ से एनर्जी बंद, और वहां से आपको केप ऑफ गुड होप से निकलना पड़ेगा, अफ्रीका के उस टिप से। नहीं, इस युद्ध में फंस चुका है अमेरिका। आप इससे अंदाजा लगाइए। आखिर में बस एक और अपडेट बताऊंगा। अभी परसों की बात है, जब हुती ने हमला किया था, जवाबी हमला किया था सऊदी के आबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आज की थोड़ी देर पहले की खबर है, परसों से मतलब 48 घंटे बीत चुके हैं, और आज फिर अपडेट है कि अगले 3 दिनों के लिए वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर से, मतलब अभी भी अगले 3 दिनों के लिए वो सूचना दी गई है, बंद रहेगा। अब सोचिए, आप गए थे हुती से भिड़ने के लिए,
हैं, अब आ गए लौट करके, अपने 5 दिन तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करके बैठना पड़ और रहा है आप। हूती को छेड़ने की जरूरत नहीं थी, आपकी शांता वार्ता हो चुकी थी और वो एग्रीमेंट के तहत आपके दोनों के बीच में पीस अकॉर्ड था, हाँ, 2022 से शांति शांति बनी से हुई लोग थी। देखते। हाँ, ना सऊदी ना हूती आपको छेड़ रहा था, ना हूती को छेड़ने की जरूरत थी। अमेरिका को लगा कि ये हमारे विभिन्न एयरबेस पे हमले कर रहे, तो हम भी बता देंगे कि तुम्हारे समर्थकों पे हमले कर देते। लेकिन सऊदी कमजोर हाथी पालोगे तो वो तुम्हारी फौज को तोड़ेगा। नहीं, सऊदी को तो बिना मतलब जो कहते हैं पड़ी लकड़ी वाला हाल, सऊदी बस बस तो बस बस लेने बस। देना नहीं था। हूती तो अगर मारता भी तो अमेरिका इसराइल को मारता, ये बिना मतलब कूद के गया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है। अब कुल मिला के जो पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा है वो दुरुस्त कहा है। अब इनको ज्ञानेश बिल्कुल। कुमार भी नहीं जिता पाएगा, बाकी छोड़ दो आप, वो फौज हाँ, वोज तो जितना छोड़ो, ज्ञानेश कुमार भी अब ट्रंप को नहीं जिता पाएगा। इसलिए पक्का मान लो, हमको आप इजाजत दीजिए, और भी अपडेट्स हैं वो भी लेकर के आ रहे हैं हम अब थोड़ी देर में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।